ओम नमो नारायणा। कल हमने आपको भागवत जी की महिमा, भागवत जी का औचित्य से अवगत कराया था और भगवान विष्णु की भक्ति से भी अवगत कराना चाहा था। तो आज हम आपको नारायण शब्द की स्तुति से हम जीवों को, हम आत्माओं को, हम नारायण शब्द की स्तुति से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आज उस विषय से हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं। तो भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ और नारायण, भगवान नारायण दोनों एक ही हैं। भगवान विष्णु ही श्रीमद् भागवत जी में समाये हुए हैं। चाहे उन्हें कृष्ण कह लो या चाहे उन्हें भगवान विष्णु कह लो, चाहे भगवान कृष्ण कह लो, दोनों ही एक हैं और दोनों ही एक ही में समाये हुए हैं। तो भागवत जी में का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें नारायण जी की ही आराधना से, परमात्मा की आराधना से ही हमें आत्मा और परमात्मा का भेद का पता चलता है, उसकी अनुभूति का पता चलता है, रास का पता चलता है और महारास का पता चलता है। तो नारायण स्तुति में इतना आनंद होता है कि इस मंत्र में आनंद है। इसमें ध्यान साधना करो तो हमें हृदय में नारायण की भक्ति का आभास होता है। नारायण जी की भक्ति में तो हृदय में जप तप रहता है, सांसों की माला में बस एक ही नाम रहता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखो, नारद जी भी जब पूरे पृथ्वी पे विचरते थे तो उनके हाथ में एक वीणा होती थी और उनके मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द होता था, नारायण 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 नारायण। क्योंकि नारद जी के पिता जो हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किसने किया था? भगवान विष्णु ने। तो प्रभु की लीला में हमारा हृदय ऐसा हृदित होने लगता है कि हमारे हृदय से फिर ओम नमो नारायण का ही जाप निकलने लगता है। और जब हमारे हृदय में ओम नमो नारायण का जाप निकलता है तो हमारे हृदय में एक स्वच्छ हृदय होता है और हमारे हृदय से जप और तप की भावना आने लगती है। हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को ऐसा लगता है कि हमें जप करना चाहिए, हमें तप करना चाहिए। और जप और तप से ही हमें भगवान नारायण की भक्ति का आभास होता है। जब हमारे हृदय में भगवान नारायण की भक्ति का आभास होता है तो हमारा हृदय एक स्वच्छंद हो जाता है। हमारे हृदय में एक निर्मल धारा बहने लगती है। हमारी आत्मा एक स्वच्छंद हो जाती है। हम अपनी आत्मा में ही विचरने लगते हैं। हम अपनी आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, हम अपने हृदय में ही परमात्मा का आभास होने लगता है। और ये होता तब है जब हमें भगवान नारायण की भक्ति का आभास होता है। हम नहीं रहते उस समय, हम नारायण में ही समाहित हो जाते हैं और हमारी आत्मा और परमात्मा में नारायण शब्द का ही एक तरंग महसूस होती है। एक हमारे आत्मा में एक प्रज्वलित ज्वाला उत्पन्न होती है और उस ज्वाला में हम परमात्मा का आभास करते हैं। और जब हमारे हृदय में भगवान नारायण की भक्ति की स्तुति होने लगती है तो हम अपने हृदय में भगवान का वास देखते हैं। और वो अनुभूति, वो अनुभव एक आत्मा का ही अनुभव होता है। वो शरीर का अनुभव नहीं होता है, वो एक आत्मा का अनुभव होता है। उसको हम किसी से दर्शा नहीं सकते। कहते हैं कि आज हम एक गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति नहीं कर सकते, हम आज भी एक गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति कर सकते हैं, भगवान नारायण की स्तुति कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायण का जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायण का मंत्र का जो हम जाप कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा में परमात्मा का वास कर सकते हैं। आज भी हम इस कलयुग में सतयुग की तरह जी सकते हैं। कहते ना, भगवान त्रेता युग में राम बने, द्वापर युग में घनश्याम। तो भगवान ने त्रेता युग में राम बनकर एक आदर्श जीवन जिया और रावण जैसे राक्षस का वध किया। तो द्वापर युग में भगवान ने कंस का वध किया। तो दोनों में ही भगवान ने बुराई का अंत किया। तो बुराई पर अच्छाई जब होती है तो अच्छाई जो उस बुराई पर विजय प्राप्त कर ही लेती है। तो उसके लिए भगवान को भी देखो कितनी तपस्या करनी पड़ी थी।
जब भगवान को रावण का वध करना पड़ा था तो भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। माता सीता का रावण हरण करके ले गया था, तो भगवान ने सीता से विरह करना पड़ा था। तो भगवान राम ने भी देखो कितने कष्ट भरे जीवन जिए, अपना राजपाट सब त्याग कर 14 वर्ष का वनवास जिया। भगवान कृष्ण ने भी माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन पले अपने माँ यशोदा के ने पाला उन्हें। फिर 11 साढ़े 11 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे। फिर उसके बाद वो मथुरा आ गए, फिर द्वारका चले गए। तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत संघर्ष किया। तो हम तो आम आदमी हैं, हम तो आम आत्मा हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कब क्या संघर्ष करना पड़ जाए, तो कब किसी दुख का सामना करना पड़ जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जीवन की डोर परमात्मा ने जो ले रखी है। हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, हमारा जो एक एक सांस हमारी परमात्मा के अधीन है। हम तो किराए का घर है, ये हमारा घर, हमारा जो शरीर है वो किराया है, किराए का शरीर है। और आत्मा हमारी आत्मा का जो मालिक है वो परमात्मा है। और परमात्मा के अधीन हमारी आत्मा है। जब तक परमात्मा की रजा होती है तब तक हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है, और जब परमात्मा का हुक्म आ जाता है तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर को धारण करती है। तो हमारा मालिक कौन है, हमारा मकान मालिक कौन है? हमारा मकान मालिक है हमारा परमात्मा, और हमारा शरीर परमात्मा के अधीन है। हम किराए के शरीर को लिए घूमते रहते हैं, अपने शरीर को नहीं लिए घूमते, हम किराए के शरीर को घूमते हैं। आज मैं आप सबको कुछ और विषय से अवगत करवाना चाहती थी, लेकिन आज परमात्मा ने मुझको ये भाव दिए, ये अपना अनुभव दिया, ये अपनी अनुभूति दे रहा है, अपने विषय से अवगत करवा रहा है। हमारे हाथ में परमात्मा के विषय से भी एक शब्द भी हम अपने मन से नहीं बोल सकते, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा का हमें आदेश नहीं होगा। आज जो भी मैं आपके सामने अपना वक्तव्य रख रही हूँ, अपने भाव रख रही हूँ, तो ये परमात्मा ही मेरी आत्मा को आदेश दे रहा है, और आत्मा परमात्मा के आदेश से ही ये शब्द निकाल रही है। हमारे शरीर से और हमारे शरीर से कुछ नहीं निकल रहा है। तो आत्मा और परमात्मा के भेद को जानना ही श्रीमद् भागवत जी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। मैं आप सबको अब कुछ और विषय से अवगत करवाना चाह रही थी, लेकिन भगवान किसी और लक्ष्य के लिए ले गया। तो ये सब परमात्मा की ही तो रजा है, इसी को ही श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान कहते हैं, इसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। क्योंकि ना मैंने कोई पुस्तक खोल रखी, ना मैंने अभी कोई ग्रंथ खोला, ये जो भी मैं बोल रही हूँ अपनी आत्मा की गहराई से बोल रही हूँ। और मेरी आत्मा किसके आदेश से बोल रही है? परमात्मा के आदेश से बोल रही है। तो आज जो भी मैं आपके समक्ष रख रही हूँ वो परमात्मा के आदेश से ही रख रही हूँ। तो नारायण शब्द की इतनी अनुभूति होती है कि बस ऐसा लगने लगता है कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम बस परमात्मा में ही लीन हो चुके हैं। तो क्या त्रेता युग, क्या द्वापर युग, क्या कलयुग, हम तो सीधे सतयुग में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम आज भी इस कलयुग में सतयुग की तरह जी सकते हैं, तो लेकिन वो किसकी रजा से? परमात्मा की रजा से। क्योंकि जितना हम ध्यान साधना करेंगे उतना ही हम श्री हरि के करीब जाएंगे। इसके लिए हमें जप की माला का अभ्यास होना चाहिए। आत्मा में बस एक ही नाम उचरता रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि ये जो अधिक मास है ये नारायण जी का वास है, ये विष्णु भगवान का वास है। तो इस सृष्टि के रचयिता कौन है? भगवान विष्णु रचयिता है। हमारे पिता कौन है? हमारे पिता भगवान विष्णु है। हम आत्माओं के पिता ही भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत के जो सबसे पहले रचयिता हैं, या सबसे पहले वो जो भी भगवान ने श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है वो भगवान विष्णु के ही चरण कमलों से और भगवान विष्णु के हृदय से ही श्रीमद् भागवत का उद्भव हुआ है। तो हम आत्माएं कहाँ से प्रकट हुई हैं? हम आत्माएं भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई हैं। आगे के अध्याय में मैं आपको हम आत्माओं का उद्भव कैसे हुआ, हम आत्माएं इस पृथ्वी पर कैसे विचरित हुई, कैसे भगवान के शरीर से हम आत्माओं का उद्भव हुआ, उससे मैं आपको शुरू से ही अवगत कराना चाहूँगी। तो आज इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं सभी के रचयिता भगवान विष्णु है। हृदय, आत्मा, मन, बुद्धि, दिमाग सब श्री नारायण में ही समाहित होना चाहते हैं। एक बिल्कुल ही
अलग तरह की अनुभूति होती है। बस हृदय चाहता है कि नेत्र बंद करके साधना की मुद्रा में हम जप करें, और हम उस समय में हम नहीं रहते। हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। हमें बस अपनी आत्मा का परमात्मा में मिलन का ही अनुभव होता है, उसी की हमें अनुभूति होती है। उसी से ही हमें अपने हृदय में एक अतरंग आनंद आता है। उस आनंद में हमें परमानंद की अनुभूति है। उस परमानंद में हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारे अंदर से भावों की माला निकलने लग जाती है। हमारी सांसों में श्रीमन नारायण का ही शब्द उच्चरता है, राधे राधे ही शब्द उच्चरता है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको आत्मा और कैसे भगवान विष्णु ने हमारे पिता हैं, कैसे हम आत्माओं का उद्भव हुआ, वो आगे के अध्याय से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे हम अपना मस्तक टेकते हैं, टेकते हुए और भगवान श्री हरि के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। और ये जो अधिक मास है, इसमें हम अपने आप को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं। तो मेरे इस चैनल को आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भागवत रूपी जो मैं भाव आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, ये मेरी आत्मा प्रकट कर रही है परमात्मा के द्वारा। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब